तो शादी करोगे मुस्तफ़ा? क्या? पाकिस्तानी ड्रामा कभी मैं कभी तुम, जो इस वक्त पाकिस्तान ही नहीं बल्कि इंडिया और बांग्लादेश में भी ट्रेंड कर रहा है। IMDb पर 9.2 रेटिंग और YouTube पर 1 बिलियन व्यूज क्रॉस करने वाला ये ड्रामा इस वक्त हॉट टॉपिक बना हुआ है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी अवाम अपनी जिंदगी से ज्यादा इन किरदारों की जिंदगियों में दिलचस्पी ले रही है? कौन से ऐसे इंग्रेडिएंट्स हैं जिन्होंने इस ड्रामे को इतना मकबूल बनाया? जानने के लिए हमने बात की कल्चरल कमेंटेटर आमना हैदर इसानी से। जिस किस्म का रिस्पांस कभी मैं कभी तुमको मिला है, मेरा नहीं ख्याल कोई भी अंदाज़ा लगा सकता था। ये ज़रूर था बिकॉज इट हैड ऑल द एलिमेंट्स कि ये एक कामयाब ड्रामा होगा, लेकिन इतना कामयाब कि वो 1 बिलियन व्यूज़ क्रॉस कर गया और पूरी दुनिया में उसकी जहाँ जहाँ डायस्पोरा है वहाँ बात हो रही है। मगर सर फहरिस्त अगर मैं सोचूं तो इट वुड हैव टू बी, एक तो फ़हद मुस्तफ़ा का टेलीविज़न में कमबैक, बहुत सालों के बाद वो ड्रामा में वापस आए, ऊपर से फ़हद मुस्तफ़ा हानिया आमिर दोनों की पॉपुलैरिटी। ड्रामे से बहुत बड़े नाम जुड़े हुए हैं। फहद मुस्तफ़ा जो मुस्तफ़ा का कैरेक्टर निभा रहे हैं, कम से कम 10 साल बाद स्मॉल स्क्रीन पर देखे गए। उनकी और हानिया आमिर की ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को आवाम ने बहुत पसंद किया। फरहत इश्तियाक जैसी सीजन राइटर को स्क्रिप्ट के लिए ऑन बोर्ड लिया गया, जबकि फहद मुस्तफ़ा की अपनी प्रोडक्शन हाउस के अंडर इसको प्रोड्यूस किया गया। और अटेंशन टू डिटेल बहुत खूबसूरत है उनका। जब वो अलग घर में शिफ्ट होते हैं और उनका अपार्टमेंट, वो मेरे हिसाब से उनकी रिलेशनशिप में वो अपार्टमेंट भी एक किरदार है। जैसे पौधे आ रहे हैं, फर्नीचर आ रहा है, तस्वीरें लग रही हैं, लैंप्स लग रहे हैं। इस ड्रामे में हर छोटी से छोटी चीज़ पर बहुत तवज्जो दी गई है। जब मुस्तफ़ा गेम डेवलप करता है तो उसके स्टेजेस भी आवाम से शेयर किए गए और उस गेम को सोशल मीडिया पर भी रिलीज़ किया गया। थोड़ा सा ना एंजॉय करना चाहिए लाइफ को। लेकिन बच्चे को जिंदा रखना चाहिए। इस ड्रामे के हवाले से सोशल मीडिया पर जिस तरह की पोस्टिंग्स देखी गई, वो आमतौर पर नहीं देखी जाती, चाहे वो कॉमिक्स की सूरत में हो, ब्लूपर्स हो, एडिशनल सीक्वेंसेस हो या म्यूजिक ट्रैक्स। आमतौर पर ड्रामों का एक OST होता है, जबकि कभी मैं कभी तुम के लिए कम से कम 5 गाने बनाए गए जो ड्रामे के मूड के हिसाब से चेंज होते गए। शुरू में OST और बैंड ने गाया था, जबकि इस वक्त एक सैड सॉन्ग जो हम सुन रहे हैं वो ज़ीशान अली ने गाया है। जब एक किस्त आती है, उसके बाद जब फहद कुछ पोस्ट करते हैं या हानिया कुछ पोस्ट करती हैं या चैनल कुछ पोस्ट करता है कि किस कैसी लगी, फलाने का बिहेवियर, एंटिसिपेट करें आगे क्या होगा, तो देखने वाला हर बंदा उसमें इंगेज रहता है। उसका भी बहुत बड़ा हाथ है।